गरीबों के हक की आवाज। वैनगंगा मजदूर यूनियन संघ के नेतृत्व में मालवाहक ऑटो यूनियन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए माल भाड़ा बढ़ाए जाने की मांग की है। ऑटो यूनियन का कहना है कि डीजल पेट्रोल में मूल्य वृद्धि के बावजूद भी उन्हें पुरानी दरों पर ही भुगतान किया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन से अपील की गई है कि वह हस्तक्षेप कर व्यापारियों से ईंधन के बढ़े हुए मूल्य के अनुरूप मालवाहक ऑटो चालकों को माल भाड़ा दिलाए तथा व्यापारियों से भी आग्रह किया है कि डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के अनुसार माल भाड़े में भी बढ़ोतरी की जाए। ऑटो यूनियन ने इन मांगों के साथ आज रैली निकालकर ज्ञापन सौंपने की तैयारी पूर्व में ही कर ली थी, लेकिन जिले में धारा 144 लगाए जाने के कारण जिला प्रशासन के आदेश पर रैली को स्थगित कर दिया गया। प्रशासन की तरफ से तहसीलदार बालाघाट ने स्थल पर पहुंचकर ज्ञापन लिया। इस दौरान यूनियन की ओर से दिहाड़ी मजदूर, हम्माल, ऑटो चालकों तथा हेल्परों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने तथा स्थानीय जय हिंद टॉकीज मैदान में प्रति माह एक नियत तारीख को स्वास्थ्य कैंप लगाकर मेडिकल चेकअप करवाए जाने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई। ऑटो यूनियन ने कहा कि उनकी मांगे यदि शीघ्र पूरी नहीं की गई तो ऑटो यूनियन हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएगा। अभी तो ये लड़ाई है। जिस तरीके से आप लोग की रैली थी, क्या हुआ रैली? हम जो है विगत दिवस जैसा आप जानते हैं कि वैनगंगा मजदूर यूनियन के अंतर्गत मालवाहक गाड़ियों और संचालन का संगठन जो है वो तैयार हुआ था और हम लोगों ने तय किया था कि 24 तारीख को जो है एक रैली निकाल कर रैली के माध्यम से प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। परंतु चूंकि कल माननीय कलेक्टर महोदय ने धारा 144 बालाघाट जिले में लागू कर दी और उसके बाद में अधीनस्थ अधिकारियों से हमारा संपर्क हुआ और उन्होंने कहा कि भाई रैली हम यूनियन के माध्यम से न निकालें, शहर में 144 लगा हुआ है और प्रशासन की मंशा को दृष्टिगत रखते हुए हमने जो आज रैली को यहाँ पर स्थगित किया। परंतु प्रशासन के माध्यम से तहसीलदार महोदय और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ मौका स्थल पर आज आए और हमारी बातें उन्होंने सुनी। हमारी मांगों को लेकर उन्होंने अपनी हमारी बातें सुनी और जल्दी आश्वस्त किया कि वो उन मांगों पर विचार करके पूरा करवाएंगे। क्या क्या मांगे थी आपको? हमारी वो मुख्य मांग तो यह है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल में मूल्य वृद्धि हुई है तो जितने भी मालवाहक हैं हमारे, जैसे आप देख रहे हैं कि 250 से 300 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं आज, तो और जिले भर में हज़ारों गाड़ियाँ जो है मालवाहन कर रही है, इनका डीजल बढ़ने के कारण भाड़ा नहीं बढ़ पाया है। आज जो भाड़ा इनको मिल रहा है, जो दरें मिल रही है वो 70 रुपये प्रति लीटर जब डीजल हुआ करता था तब की है और आज डीजल 90 रुपये हो गया। लगभग 30% का जो है पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि हो गई है और भाड़े में वृद्धि नहीं हुई, तो भाड़ा जो है वो बढ़ाया जाए। हमने प्रशासन से ये मांग की कि प्रशासन व्यापारियों और वाहन चालकों के बीच और मजदूर यूनियन के बीच में एक मध्यस्थता का काम करे ताकि सही दरें निर्धारित हो सकें और हमारे जो मजदूर साथी हैं, हमारे जो चालक मालक साथी हैं वाहनों के, इनके साथ जो समस्या आ रही है कि हम किस्त नहीं पटा पाते हैं, परिवार का पालन नहीं कर पा रहे हैं, पैसा महंगाई के कारण, तो उससे भी हमें निजात मिले, हमें किस्त पटाने के लिए भरपूर पैसा मिल सके, हमारा परिवार का हम लालन पालन कर सकें, इसलिए दरें बढ़ाया जाना आवश्यक है। उसके लिए हमने मांग की है। दूसरा, कमर्शियल लाइसेंस को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमारे को। हमारे जो चालक है उनके से पुलिस प्रशासन कमर्शियल लाइसेंस की मांग करता है, तो हमने पुलिस प्रशासन से कहा है कि भाई वर्तमान में तो एकदम से कमर्शियल लाइसेंस की मांग न की जाए। दूसरा जो है, कमर्शियल लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ साहब के माध्यम से यहीं पर एक कैंप लगाया जाए और कमर्शियल लाइसेंस बनाने की सुविधा दी जाए। साथ ही हमने यह भी मांग की कि चूँकि इस सुभाष चौक मैदान में, जैन टॉकीज मैदान में यह मजदूरों को एकत्रित करने के लिए चिन्हित जगह है प्रशासन की तरफ से, या रेजगारी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, वाहन चालक, हमारे हमाली मजदूर सब यहाँ इकट्ठा होते हैं, तो इनके लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई जाए, शौचालय की व्यवस्था कराई जाए। हमारी महिला मजदूर साथी भी आती है, उनके शौचालय की व्यवस्था कराई जाए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही हमने यह भी कहा है कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो प्रति माह जो है एक दिन निश्चित कर लें और उस दिन जो है हमारे सभी साथियों का, यहाँ जितने मजदूर आते हैं, चाहे वो वाहन चालक हो, चाहे हमाली वाले हो, दिहाड़ी वाले हो, रोजगारी वाले, सबका जो है स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाना चाहिए। हमारी 4 मुख्य मांग हमने आज रखा है। माननीय तहसीलदार महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि जल्दी मांगों पर विचार किया जाएगा और उनको निराकरण भी किया जाएगा। हमने